भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा मेरी स्वामी, मैं राधे का दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। ऐसी कृपा कीजियो, रहे तुम्हारा ध्यान। जय बोलो राधे श्याम, जय बोलो सीताराम। गुरुदेव भगवान के चरणों में हम शीश झुकाते हैं। उनकी कृपा से ही मुझे भगवान का अनुभव होता है। गुरुदेव की कृपा से भक्तजनों का साथ मिलता है और भगवान का अनुभव होता है। क्योंकि संत महापुरुष के अंदर भगवान की विशेष कृपा होती है। कृपा तो हम सभी के ऊपर है, लेकिन संत महापुरुषों के अंदर विशेष दया होती है। कल भी रविदास जी का प्रसंग हुआ, आज भी रविदास जी का प्रसंग हुआ। भक्तों की चर्चा बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है, संतों की चर्चा बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, संसार में अगर ठीक से रहना है तो अपने अंदर का अहंकार को त्याग कर दो। त्याग नहीं करोगे, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? बिल्कुल दीन बन जाओ, अपने आप को समझो कि हम कुछ भी नहीं, जो कुछ है वो हमारे ठाकुर राधा रानी सरकार है। विचार करो, राधे राधे कहते ही ठाकुर जी व्याकुल हो जाते। ऐसी क्या बात है उनके अंदर? विचार करो, मनन करो, संत महापुरुष उनको इतना क्यों लड़ा दिया? अरे विचार करो, अनेक चीजों की नकल करते हो, लेकिन महान संतों की नकल क्यों नहीं करते? प्रयास करो, नकल करके ही कुछ प्राप्ति हो जाती। लेकिन इस कलयुग में हंसी बनाने वाले अनेकों हैं, लेकिन अच्छाई जानने वाले बहुत कम हैं। एक कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है भटकाना, लेकिन भगवान का काम है अच्छा मार्ग दिखाना। अच्छे मार्ग से ही हम सभी को बहुत अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त होती हैं, चाहे वो भौतिक हो या परिवार से संबंधित हो या संपत्ति हो या संत महापुरुष भक्त हो। ये भगवान की कृपा से ही प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं बहुत
जो चीजें हैं वो मनुष्य के पास 24 घंटे रहती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। विश्वास कहीं बिकता नहीं, दया कहीं बिकती नहीं, श्रद्धा कहीं बिकती नहीं। भगवान कहते हैं इनको अपने अंदर ढूंढो और इस पर चलो, कल्याण होगा। जिन लोगों ने भगवान की बात मान ली, उनका जीवन धन्य हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे वही लोग प्यारे हैं जो अच्छा मार्ग पकड़े हुए, संतों की सेवा में लगे हैं, दीन दुखियों की सेवा में लगे हैं, दान पुण्य में आगे चलते हैं और किसी में भेदभाव नहीं करते। ये जाति धर्म, ऊंच नीच, ये क्या है? इस धरती पर बनाया हुआ एक माया जाल है। इस माया जाल से निकलने के लिए एक ही रास्ता है, भगवान की शरणागति। जिस दिन भगवान को जान लोगे, अनुभव कर लोगे, इस जाति बंधन का हमारे आपके अंदर से माया जाल हट जाएगा। एक दूसरे की बुराई, ना जाने कितनी चीजें हमारे आपके अंदर हैं, वो सब दूर भाग जाएंगी। इसलिए भगवान कहते हैं असली आनंद लेना है, मेरी शरण में आ जा, और नकली आनंद लेना है तो संसार को चलाया, क्षण भर के लिए आनंद के खातिर तो अपना पूरा जीवन नष्ट कर रहा है। हे मूर्ख, इस जीवन को अनमोल समझ, अन्यथा मैं तुझे न जाने किस यमुने में डाल दूंगा। फिर भी हम आप नहीं समझते, अनेक विकारों में फंसे हुए हैं, संसार के माया जाल में उलझे हुए हैं। जब बाल उलझ जाते हैं स्त्रियों के, तो क्या वो हाथों से सुलझते हैं? कभी नहीं। लाख प्रयास कर लेना, उंगलियों से बाल नहीं सूखेंगे जब तक कंगा कंगी की जरूरत नहीं पड़ेगी सुलझाने के लिए। इसीलिए विचार करो, बाल सुलझाने के लिए कंगा और कंगी की जरूरत पड़ी, तो भगवान की प्राप्ति के लिए संत महापुरुष और वेद पढ़ाओ की जरूरत पड़ेगी। बगैर इससे उद्धार नहीं। लाख प्रयास कर लो, कुछ होने वाला नहीं। पूजा पाठ करो, यज्ञ करो, होम करो, दिन दुखियों पर दया करो, लेकिन भगवान का नाम जब तक नहीं करोगे, इस संसार से तरने वाले नहीं, पार होने वाले नहीं। ये भवसागर बहुत बड़ा है, इससे पार उतरने के लिए भगवान का नाम ही सरल है। सुमरन करो, जीवन धन हो जाएगा। भगवान हमको अपने गले से लगा लेंगे। अनेक भक्तों को भगवान ने अपने गले से लगाया। वेद पुराणों में भगवान ने इसलिए चर्चा की, एक से जो असुर थे उनको भी भगवान ने वरदान दिए। हम तो साधारण मनुष्य हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ये जीवन अनमोल है, इसको व्यर्थ में
खोना ठीक नहीं, बार बार मिलने वाला नहीं। जितनी जल्दी समझ में आ जाए भगवान की शरणागति हो जाओ। पल का भरोसा नहीं, सोचते 100 वर्ष की है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कर लेंगे। क्या कर लोगे? कुछ नहीं। रावण ने स्वर्ग में स्त्री बनाने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन रावण अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर नहीं पाए। उससे पहले ही भगवान ने उनका वध कर दिया। जबकि रावण त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले, शंकर जी के महान भक्त थे, जो चाहे कर सकते थे, लेकिन कल पर टालते रहे और कल किसी का नहीं होता। कल जिस दिन होने लगेगा तो तुम भगवान बन जाओगे। कल किसने देखा? जब सुबह होगी तो दूसरे दिन के लिए भी यही कहोगे, कल देखा जाएगा। ये क्या है? ये भ्रम है, माया जाल है, उलझाती रहती है। लेकिन जिसने इसको समझ लिया वो कल पर कभी नहीं टालेगा। जो कार्य करना है शीघ्र कीजिए, लेकिन वो कार्य धर्म के मार्ग का होना चाहिए। अधर्म के मार्ग पर चलने वाला जो होता है वो कहीं का नहीं रहता, ना घर का ना घाट का। इसलिए भगवान कहते हैं, हे मनुष्यों, क्यों अपने आप को धोखे में रखे हुए हो? इससे बाहर निकलो, इस अंधकार को दूर करो, उजाले को पकड़ो। उजाले में ही कुछ मिल सकता है, अंधकार की कोठरी से आप कुछ नहीं ढूंढ सकते। चाहे उसमें संपत्ति हो, पैसा, सोना, चांदी, हीरा जवाहरात, जब तक कमरे का कोई लाइट से प्रकाश नहीं करोगे, जब तक आप कुछ ढूंढ नहीं पाओगे। प्रकाश करने के लिए हम सभी को भगवान का सहारा लेना होगा। नहीं लोगे तो भगवान कहते हैं, तैयार हो जा, अब तुझे मैं क्षमा नहीं करूंगा, और जा, हाथी बन जा, घोड़ा बन जा, चींटी, मकोड़ा, कीड़ा, जीव जंतु, पंछी, कुछ भी तुझे बना देंगे। उड़ता फिरता रहेगा, रेंगता रहेगा नाली के कीड़े में, लेकिन डर नहीं। जो भगवान से डरता है वही इंसान इस भव सागर से पार होता है। इसीलिए बार बार समझाते हैं भगवान, क्योंकि हम सभी उनके बनाए हुए पुत्र हैं, पुत्री हैं। भगवान नहीं चाहते कि किसी को कष्ट हो, लेकिन हम आप दुर्भाग्यशाली हैं जो कष्ट उठाते रहते हैं। जरा सी बीमारी हो गई, चिंता होने लगी। अरे काहे की चिंता? चिंता दे दो भगवान को, स्वतंत्र होकर रहो। जो आया है वो जाएगा भी। इसी प्रकार कोई भी चीज हो, चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता भगवान को अर्पण कर दो, अपने आप स्वतंत्र हो जाओ, भगवान की शरणागति में लग जाओ। इसी से हम सभी का उद्धार है। इतने इतने महान पुरुष इस संसार में हैं, किसी की शरण में चले जाओ और उनसे अहंकार छोड़कर दीन भाव से उनसे दीक्षा प्राप्त कर, और दीक्षा प्राप्त करने के बाद
भगवान आपको ज्ञान और वैराग्य, सरलता, बहुत कुछ प्रदान करेंगे, आप संभाल नहीं पाएंगे। असली संपत्ति क्या है? भगवान का नाम। नकली संपत्ति ये संसार है। असली संपत्ति हमारा ईश्वर, हमारा भगवान है, जिसने हम सभी पर बहुत बड़ी कृपा की और हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। सबने समझने की जरूरत ही क्या, जब हमारे आपके पास सारी सुविधाएं हैं, उसी में उलझे रहते हैं। विचार करो, पूछो उस गरीब से जो खुले मैदान में इस ठंड में भी पड़ा हुआ है। पूछो उस भूखे से जिसने सुबह खाया था, शाम को भूखा हुआ भटक रहा है, लेकिन भगवान उस पर भी दया करते हैं, भूखा नहीं सुलाते, कहीं ना कहीं व्यवस्था उसकी कर देती है। इसीलिए भगवान की शरणागति सर्वोपरि है। भगवान सब पर दया करती है। मनुष्य हो या कोई और योनि हो, भगवान सबके मालिक है। मालिक से डरना चाहिए, लेकिन आजकल इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि स्वयं मालिक बनना चाहता है। अरे मालिक तो हमारा मालिक ईश्वर है, हम सभी लोग उसके दास हैं, नौकर हैं, हम उसकी नौकरी कर रहे हैं। मालिक तो कोई और, हम नकली मालिक। असली होते तो इस संसार को छोड़कर क्यों जाते? जो असली है वो सदा रहता है और नकली चले जाते हैं। ये मृत लोग है। आप जाओगे कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो चलता ही रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं जितनी जल्दी भगवान की शरणागति में हो जाओ, कल्याण होगा। अकेले दान नहीं कर पाते हो तो 10, 15, 20 लोग, 50 लोग मिलकर धन इकट्ठा करो और दीन दुखियों की सहायता करो। भूखे को खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, और किसी प्रकार की किसी को जरूरत हो उस पर दया करो। लेकिन अपने ऊपर तो सभी लोग खर्च कर लेते हैं। किसी के ऊपर खर्च करने के लिए बहुत भाव होना चाहिए। भाव से ही भगवान की प्राप्ति होती है, त्याग से भगवान की प्राप्ति होती है, विश्वास से भगवान की प्राप्ति होती है, दया से भगवान की प्राप्ति होती है, श्रद्धा सबूरी से भगवान की प्राप्ति होती है। अपने बुजुर्गों पर ऐसा ना करो कि उनको कोई कष्ट हो। बुजुर्गों की सेवा करो, सेवा का फल तुमको अवश्य मिलेगा। ये बिल्कुल सत्य है। जैसा बोया है वैसा काटोगी। अकड़ता मुर्दा है, झुकता इंसान है, यही पहचान है मुर्दा और इंसान में। भगवान कहते हैं सरलता लाओ, झुकना सीख लो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसी भगवान की कृपा बार बार नहीं मिलती। जीवन भर कुछ भी करो लेकिन भगवान को ना मानो। भगवान को भूलना ही
हमारी सबसे बड़ी कमी है। लेकिन एक कलयुग का प्रभाव है, हम आप सभी लोग विचार नहीं करते। बच्चों को संस्कार दो, बुजुर्गों की सेवा बड़े भाव से करो, उन्हें कोई कष्ट ना हो, अपने से अलग ना करना, मिलकर उनके ऊपर विशेष ध्यान दो। इसी से हम सभी का कल्याण संभव है। इसी प्रकार रविदास भक्त की चर्चा हुई और रविदास ने ना जाने कितने शिष्यों का उद्धार किया और आज उनकी भक्तों में गिनती कितनी सुंदर होती है। कहने को वो निम्न जाति की थी। भगवान कहते हैं मैं जाति नहीं देखता, मैं देखता हूं भक्त का भाव, चाहे वो कोई जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, मुझे क्या, मैं तो उसका भाव देखता हूं। दूर न जाओ, बरेली में आज भी चुन्ना मियां नाम से मंदिर है, वो तो एक मुस्लिम में उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन भगवान ने उन पर इतनी बड़ी कृपा की, चुन्ना मियां नाम से आज भी मंदिर वहां बना हुआ है। बरेली में कितना उनका नाम है। ऐसे ऐसे भगवान ने इस धरती पर भक्त बनाए। क्या भगवान कोई धर्म या जाति देखते हैं? इसलिए कहते हैं किसी की निंदा ना करो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने ही भाई समान हैं। जो जैसा करेगा वो अपने कर्म को प्राप्त होगा। कर्म से ही अपनी अपनी जातियों में इस धरती पर आ गए। संसार में आए हैं एक समान, लेकिन यहां पर ये धर्म हुए उसी अनुसार सभी लोग आए। किसी जाति की निंदा, किसी धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए सभी पूजनीय हैं। भगवान नहीं कहते एक दूसरे से ईर्ष्या जलन करो, प्रेम भाव से रहो, जो जैसा करेगा उसका उसको फल मिलेगा। इसी से कहते हैं भगवान की शरणागति में ही हमारा आपका उद्धार है, नहीं तो किसी भी योनि में जाने के लिए तैयार हो जाओ, कोई रोक नहीं सकता। इसी प्रकार तुम चंदन हम हिरण्यवपुरे संग तुम्हारे वासा, नीच रुकते ऊंच भय हैं गंध सुगंध निवासा। माधव सतु संगति सरणी तुम्हारी, हम अवगन तुम पुकारी। तुम मखतूल सुभेद सफियल हम बपुरे जसी कीरा। सत्संगति में रहिए माधव जैसे मधुप मखीरा। इसका भाव इस प्रकार है। इस तरह प्रार्थना करते हुए भक्त रविदास जी अपना कर्म करते रहते थे कि भगवान ने इच्छा की वो अपने भक्त की शान ऊंची करे। उन्होंने देख लिया कि भक्त माया को तो हाथ नहीं लगाता, वो सदा विनम्र तथा त्याग में रहता है। इस तरह कितने ही दिन व्यतीत हो गए तो एक दिन भगवान ने एक लीला रची। उसकी रचना शुरू कर दिया।
वो कौतुक इस तरह का हुआ, रविदास जी ने छोटी सी लकड़ी की चौकी पर देवता की पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी। उस मूर्ति को सुंदर वस्त्र पहनाकर सजाया था, नीचे आसन बिछाया। रोजाना जंगल के बाग में से फूल लाकर चढ़ाए जाते, दोनों समय पूजा होती। रविदास जी का नित्य कर्म ये था कि बहुत रात रहते उठकर झोपड़ी को साफ करके झाड़ू तथा पोछा फेरते दोनों प्राणी स्नान करते। स्नान करने के बाद देवता की मूर्ति को स्नान कराया जाता तथा आसन साफ किया जाता। फिर पूजा शुरू होती। मूर्ति के आगे बैठे ही सूरज उदय हो जाता। सारा दिन हाथ कार की तरफ तथा मन भगवान की तरफ लगा रहता। पारस वापिस लेकर भगवान के लुप्त होने के तीसरे दिन बाद जब रविदास जी ने देवता का आसन झाड़ा तो नीचे से सोने की मोहरें निकली। उनकी छनकार चमक मायाधारी के दिल को तो खुशी तथा मस्ती में मग्न कर दी थी, पर रविदास जी की आत्मा पर कोई भी असर न हुआ। उसने ठिकरियों की तरह मोहरें उठाकर एक तरफ रख दी, स्वयं पूजा करने में व्यस्त थे। उन मोहरों की तरफ ध्यान न दिया। ये संशय जरूर था कि वो मोहरें आई कहां से। वो कौतुक, वो लीला भगवान की थी, एक दिन का नहीं था। रोज सुबह जब भक्त जी देवता का आसन साफ करते तो उनको 5 मोहरें मिलती। वो उनको उठाकर झरोखों में रख देते। बहुत सी मोहरें इकट्ठी हो गई। भक्त ने उनका प्रयोग नहीं किया। सोने को मिट्टी के बराबर समझा। भगवान ने जब देखा रविदास मोहरें देखकर डगमगाया नहीं, तो रात को सपने में कथन किया और कहा, हे रविदास, इस सोने की मोहरों को झरोखों में मत रखो, ये तुम्हारे प्रयोग करने के लिए है। तुम्हारा देवता जिसकी तुम पूजा करते हो सभी प्रसन्न रह सकता है। अगर इस सोने की मोहरों के लिए से देवता के लिए मंदिर बनवाओ, मूर्ति बड़ी तथा सुंदर रखो, आए जिज्ञासुओं तथा श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला तैयार। ये स्वप्न देखकर रविदास घबरा कर उठ बैठा। उसकी नींद खुल गई। राम राम जीवा रटने लगी। अपनी धर्म पत्नी को हिलाकर उठा लिया। सपने में सुने साधे अपनी धर्म पत्नी को सुला दी। वो गुणवंती समझदार थी, भगवान से डरने वाली थी। कहते हैं जो भगवान से डरता है उसे किसी प्रकार की चिंता और भय नहीं रहता। उसका फैसला तो भगवान स्वयं करते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान से डरकर चलो, हम सभी का कल्याण होगा। उसने हाथ जोड़कर सलाह दी, स्वामी जी जैसे भगवान की इच्छा है हमें वैसे करना चाहिए। गुरु रामानंद जी से पूछ लेना चाहिए, भगवान की कृपा है।
स्वामी जी भगवान दयालु है, भगवान को नाराज नहीं करना चाहिए। अच्छा, जैसी प्रभु की इच्छा है वैसे ही करूंगा, रविदास जी ने उत्तर दिया। सुबह हुई, एक सेठ जी आकर हाजिर हुए। उन्होंने मोहरों की थैलियां रविदास जी के आगे रखकर माथा टेका। माथा टेकने के लिए के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे घर बालक ने जन्म लिया है। मैं पुत्र का मुख देखने के लिए मछली की तरह तड़प रहा था। आपकी शोभा सुनी तो एक दिन आपकी झोपड़ी के आगे से निकलते हुए मन ही मन में कामना की कि मेरे घर पुत्र हो तो इस भक्त के लिए मंदिर बनवा दूंगा। 10 महीने के बाद मेरी इच्छा पूरी हुई। गुलाब के फूल जैसा बालक मेरे घर आया है। मैं ये धन बांध कर हाजिर हूँ, मेरी कामना पूरी करने के लिए बख्शो, आज्ञा करो। रविदास जी की झोपड़ी के पास खुली जगह पड़ी थी, उसको खरीद कर मंदिर बनने शुरू हो गए। एक देवता का मंदिर तैयार हुआ तथा एक रविदास जी और एक आए गए साधुओं व श्रद्धालुओं के रहने के लिए शानदार आवास तैयार हुआ। संगमरमर की देव मूर्तियां तैयार करवाई गई। बढ़िया बढ़िया सोने चांदी के आभूषण पहनाए गए। जो भी देव मूर्ति के दर्शन करता वही वो कहता, वाह वाह क्या सुंदर मंदिर बना है। रविदास जी की धर्म पत्नी खुशी तथा हैरानी में मग्न थी। वो भी राम सिमरन करने लगी। उसका जीवन बदल गया। रविदास जी के माता पिता खुश थे कि ऊंची कुल के ब्राह्मण की तरह उनके पुत्र का आदर हो रहा था। ये चमत्कार करते हुए आप ज्योति ज्योत समा गए। आपकी भक्ति अपार है। इतनी सुंदर महिमा रविदास जी की विचार करो और जीवन में मनन करो। भगवान ने क्या कोई जाति देखी रविदास की? भगवान कोई जाति नहीं देखते हैं। भगवान देखते हैं तो भक्त का भावना भरा मन, उसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं और उसको हर चीज की सुविधा कर देती है। इसीलिए कहते हैं डरना है तो भगवान से डरो और किसी से डरने की जरूरत नहीं। संसार तो हमारी आपकी हंसी उड़ाता है, लेकिन भगवान खुश होता है। संसार को देखोगे तो भगवान को नहीं पा सकोगे। संसार को एक तरफ छोड़ दो और भगवान को पकड़ लो। भगवान का पकड़ा हुआ सदैव खुश रहता है और संसार को पकड़ा हुआ इंसान जीवन भर दुखी रहता है। उसके मन को शांति कभी नहीं मिलती। रातों की नींद उड़ जाती है। सोने के लिए मेडिकल से डॉक्टर से दवाई लेता है, तब कहीं जाकर सोता है। और भगवान को पा जाने के बाद भगवान एक ऐसी दवा है जो मीठी नींद देते हैं। कोई पुड़िया गोली खाने की जरूरत नहीं, भगवान के नाम से ही नींद
आ जाती है। तो बताओ भगवान सुंदर है या ये संसार? लेकिन हम विचार नहीं करते। जो लोग विचार कर लेते हैं वो चैन की नींद सोते हैं, और जो नहीं करते वो रात को गोलियां खाकर सोते हैं। भगवान कहते हैं जिसके अंदर विश्वास, मैं उसका साथ जीवन भर देता हूं और मरने के बाद अपनी शरणागति ले लेता हूं। इसलिए भगवान कहते हैं जितनी जल्दी हो सके भगवान की शरणागति हो जाओ। उम्र को ना देखो, उम्र चाहे कितनी भी हो, बचपन हो, युवा हो, बुढ़ापा हो, मध्यम हो, जब चाहे भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। पल का भरोसा नहीं, ना जाने किस दिन आखिरी दिन हो। फिर हम आप सोचते रहते हैं ये क्या हो गया, ये तो होना ही था, ये तो मृत लोक है। काल 24 घंटा हमारे आपके ऊपर मंडराता है। अगर मंडराता नहीं होता तो पल में इंसान क्यों चला जाता, थोड़ी देर और रुक जाता। मरने के बाद कोई उसके लिए अपने घर में नहीं रखता, कहता है जाओ और इसको ले जाकर राधे राधे कर दो। ज्यादा दिन रखोगे तो ना जाने क्या बनेगा और हमारे लिए कष्ट देगा। जीते जी दिया, मरने के बाद भी देगा, क्या करोगे? भगवान कहते हैं मेरी शरणागति आ जा, तेरा उद्धार कर दूंगा, तेरे लिए कोई बंधन नहीं रहेगा, तेरे सारे बंधन काट दूंगा और अपनी शरणागति में ले लूंगा। तुझे यमराज लेने नहीं आएंगे, मैं स्वयं आऊंगा। भक्त को लेने भगवान स्वयं सामने खड़े होकर आते हैं और कहते हैं आओ और मेरे हृदय में समा जाओ। ऐसी उदारता भगवान के अंदर है। तो बताओ, विचार करो, हम आप किसको पकड़े, संसार को या भगवान को? जिसने हम सभी को इतना दिया उसको पकड़ना ठीक है। संसार ने क्या दिया? संसार ने तो ठोकरें दी, और क्या देगा? इसीलिए कहते हैं संसार ये बहुत बड़ा माया जाल है। इस माया जाल को काटने के लिए भगवान रूपी तलवार का सहारा लेना होगा और इसके खंड खंड करने होंगे। वो कहां है? वो हमारे आपके पास है, अदृश्य है। उनको दूर करो, सारे बंधन कट जाएंगे भगवान के नाम लेने से। फिर आप कहोगे बहुत बड़ी कृपा हुई भगवान की, जो भगवान ने अपनी ओर हमको लगा दिया। दास बनकर जियो, बेड़ा पार हो जाएगा। अगर मालिक बनकर रहे तो ना जाने क्या होगा। संसार में पूरे विश्व की बात है, मालिक सिर्फ एक है, वो है ईश्वर। उससे बढ़कर कौन? ये वैज्ञानिक, ये देश विदेश, ये किसने बनाए? ये सब ईश्वर के बनाए हैं। इतनी भाषाएं जो बनाए हैं भगवान के द्वारा, सिवाय भगवान के कोई उसको बोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता। और जहां पैसा हो गया, अहम अहंकार हो गया। त्यागो, त्याग की भावना दिल में लाओ। भगवान दया करेंगे। भगवान तो दया के सागर है। एक बूंद
एक बूंद की जगह एक कण भी मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। इसीलिए भगवान कहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते नाचते गाते हंसते खेलते कूदते, चाहे नहाए हो ना नहाए हो, किसी भी अवस्था में हो, भगवान का नाम लेते जाओ और अपने जीवन को भगवान के हवाले करते जाओ। तुम्हारा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, जितनी भी जातियां हैं सब भगवान ने बनाई, सबसे प्रेम करो। प्रेम करने के लिए हम आप सभी लोग मनुष्य रूप में आए हैं, निंदा करने के लिए नहीं, ईर्ष्या करने के लिए नहीं, छल कपट करने के लिए नहीं, करना है तो किसी की बढ़ाई करो, लेकिन नहीं, निंदा करते बहुत आनंद आता है। भगवान इसका हिसाब जरूर लेते हैं। भगवान से डरोगे कल्याण होगा। जो भी भगवान से डरा, पुराणों में उनकी चर्चा है। जो नहीं डरा, भगवान ने उसका वध किया। क्या बचा? सब धरा का धरा रह गया। इसलिए भगवान कहते हैं, हे जीवात्मा, समय नहीं निकला, समय से पहले अपना जीवन भगवान के हवाले कर दो। आरती पढ़ते हैं, सुनते हैं, करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। लेकिन नहीं, थोड़ी देर के लिए आरती में कहा और सब भूल गए। ये तो स्वभाव है संसार का। इसीलिए भगवान कहते हैं, जितनी जल्दी हो सके भगवान की शरणागति में आ जाओ। दीन बनो, दीनानाथ की प्राप्ति होगी। अहम अहंकार छोड़ो, भगवान को हमारे गुरु जी कहते हैं, जब भी वो भागवत करते हैं बहुत शांत स्वभाव से करते हैं, कोई संगीत नहीं और भागवत करते हैं। कोई पुराण नहीं पढ़ते, मुंह जबानी उनको सब याद है। और ये जरूर कहते हैं कि हे मानव, कलयुग में अगर आगे बढ़ना है तो त्याग की भावना अंदर लाओ। आंख में पट्टी, कान में रुई, मुंह में दे लो ताला, अब तो बंदे हाथ में ले लो झोली और माला। आंख में पट्टी बांध लो, संसार को नहीं देखना। कान में रुई लगा लो, किसी की बात नहीं सुननी। और मुंह में ताला डाल लो, हमको किसी से ज्यादा बात नहीं करनी। हाथ में कंठी और माला ले लो, भगवान का सुमरन करो, उद्धार होगा। इन चीजों को अपना लोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। करके देख लो। विश्वास नहीं होता तो एक दिन करके देखो, दूसरे दिन तुमको पता लग जाएगा कि संतों की वाणी में कितनी ताकत है। संतों की वाणी भगवान की वाणी होती है कि संतों के अंदर भगवान का आवास विशेष होता है। ऐसे ही नहीं संत बन जाते, बहुत ही त्याग करना पड़ता है। अगर ऐसे ही बन जाते तो ना जाने कितने संत होते। भगवान की ऐसी कृपा, भगवान की ऐसी महिमा, जिनने
जिस किसी ने संतों की बात मानी भगवान उन पर दया जरूर करते हैं। इसीलिए भगवान की शरणागति बहुत जरूरी है। पार उतरने का एक सरल साधन भगवान का नाम सुमरन जरूरी है। पूजा करो, पाठ करो, होम करो, यज्ञ करो, लेकिन नाम सुमरन के बगैर इस कलयुग में उद्धार होने वाला नहीं। कलयुग के बले नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलयुग के बले नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। उल्टा नाम जपत सब जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत सब जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। जिन्होंने भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जान लिया, वो भगवान की ही कृपा थी। रामायण पहले लिख दी और रामायण पहले लिखने के बाद सारी लीला बाद में हुई। कब रावण आएंगे, कब राम आएंगे, कब क्या होगा, ये तो पहले ही लिख दिया। कलयुग में क्या होगा वो हो रहा है, पहले से ही भगवान ने लिखवा दिया कि कलयुग में ये होना है तो होगा। धर्म अधर्म सारे काम होंगे, कभी किसी की सत्ता होगी तो कभी किसी की सत्ता होगी, इसी से चलता रहेगा। ये तो होना ही है। भगवान की लीला कोई नहीं जान पाया, ये तो होनी है। कलयुग है और कलयुग में वही सही मार्ग पकड़ेगा जिसके अंदर भगवान के प्रति विश्वास है। जिसके अंदर विश्वास नहीं वो क्या जानेगा भगवान का भाव। भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं और किसी वस्तु से नहीं। सारी चीजें जो भगवान ने हम सभी को प्रदान की वो सभी चीजें भगवान की हैं, लेकिन इंसान इतराता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। ये क्या है? एक भ्रम है। चला जाएगा और न तेरा न मेरा न मैं, फिर क्या बचेगा? भगवान ही बचेंगे। भगवान से बढ़ के रखो। इसलिए भगवान कहते हैं जीवन में सही मार्ग चलो और स्त्रियों का सम्मान करो। कन्याओं के चरणों में राधा रानी के दर्शन करो और पुरुषों में बाके बिहारी के दर्शन करो। राधा और कृष्ण अलग नहीं, एक ही है। सीताराम कोई अलग नहीं, एक ही है। मां पार्वती और भोलेनाथ अलग नहीं, एक है। एक और अनेक, अनेकों में बांट दिए, मिल गए, एक हो गए। एक और एक 11 और एक हटा दो तो बचा एक और एक 11, उसको भी कहते हैं। लेकिन नहीं, विचार नहीं करते, फिर सोचते हैं और हाथ मलते हुए चले जाते हैं। क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। जैसे आए वैसे चले गए, नंगे आए और नंगे प्रस्थान हो गए। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? जो कुछ मिला इस धरती पर मिला, चाहे हमारे पूर्वजों का था, हमारे बुजुर्गों का था, या अपने कर्मों द्वारा आपने अपने आप पूंजी इकट्ठी की, कैसे भी है भगवान की है।
जब चाहे भगवान दे दे, जब चाहे ले ले। बड़े बड़े राजा महाराजा रंग हो गए, एक से रंग राजा हो गए इसी धरती पर। साक्षी है ये सूर्यदेव, ये चंद्रदेव, ये पृथ्वी माता, ये गवाह है और जीवन भर रहेंगे। अदालत में भी गवाही मांगी जाती है। जज कहते हैं गवाह लाओ, उसी आधार पर फैसला करते हैं। जरूरी नहीं सारे जज सही फैसला करते हो, उनसे भी गलती होती है, क्योंकि वो भी मानव है, भगवान नहीं। भगवान तो ईश्वर है, इंसान से ही गलतियां होती हैं। जरूरी नहीं वकीलों से गलतियां ना हो, गवाहों पर रहते हैं, कोई गवाह झूठ तो कोई सत्य। यही कलयुग का प्रभाव है। ये भगवान की महिमा है। इस मायाजाल में चक्र में सब पड़े हैं और पड़े रहेंगे। ये तो खेल है, फिर वो देख रहे हैं खेलने वाला खेल रहा है। कठपुतली बना हुआ डोर तो उसके हाथ में है जो दिखाई नहीं देती। यही तो भगवान की माया है। बोलो सच्चे दरबार की है, राधा रानी सरकार की है। सभी